हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राजस्थान का जनवरी माह का करंट अफेयर कवर करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने देखिए अगर कहीं और से भी करंट अफेयर कवर कर रखा है तो भी इस वीडियो का एक बार रिविजन जरूर करिएगा, क्योंकि थर्ड ग्रेड के एग्जाम के अंतर्गत और जितने भी लेटेस्ट एग्जाम है उन सभी में जनवरी माह का करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। राजस्थान का इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 में कौन सा स्थान रहा है? तो देखिए राजस्थान का स्थान रहा है 5वां। इसमें देखिए राजस्थान में 53.5% महिलाएं रोजगार करने योग्य हैं, जो कि देश में सर्वाधिक हैं। तो ये भी जो फैक्ट है वो आपको ये ध्यान में रखना है। हाल ही में घोषित नया जो पर्यटक स्थल है गुवारडी बांध, ये किस जिले में है? तो ये है भीलवाड़ा के अंतर्गत। ये वाला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। 3 जनवरी को माउंट आबू स्थित प्रजापति ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और एक फैक्ट नीचे और दे रखा है, इनसे संबंधित है। 3 जनवरी को राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का लोकार्पण भी राष्ट्रपति ने किया। संविधान पार्क शनिवार और रविवार को आम लोगों के लिए सप्ताह में खोला जाएगा। देखिए कहीं कहीं पर शनिवार और रविवार दे रखा है और कुछ स्थानों पर शुक्रवार और शनिवार दे रखा है, तो इसका एक बार आप चेक करके देख लीजिएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन एग्जाम में प्रश्न कहाँ से बनने की संभावना है कि जो ये संविधान पार्क है ये कहाँ पर है और इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, यहाँ से अधिक प्रश्न बनने की संभावना है। फिर भी आप एक बार इसको चेक कर दीजिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 जनवरी को नीमबली ब्राह्मण गांव रोहटपाली में 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। इसमें देखिए जो जम्बूरी है, जम्बूरी का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये किया गया था सुंदर राठौड़ के द्वारा। आगे यहाँ पर देखते हैं। हाल ही में जिन्हें धनुर्धर श्री लिम्बरम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ललित मीणा, जो कि एक क्रिकेटर हैं। 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए इसका आयोजन मोहनलाल सुखाड़िया जो विश्वविद्यालय है उदयपुर में, वहाँ पर इसका जो उद्घाटन है वो किया गया। ठीक है, इस समारोह को किया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ यहाँ पर पुरस्कार दे रखे, ये आप ध्यान रखिएगा। इनमें देखिए एक प्रश्न हाल ही में जो ये सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हुए उनमें यहाँ से प्रश्न बना था। जो 29 जनवरी को आरपीसी सेकंड ग्रेड साइंस वालों का जो पेपर हुआ था उनमें ये प्रश्न आया था कि शहीद जनजाति वीर बाला कालीबाई पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो राज कलासुआ को। तो ये जितने भी है इन सभी को देख लेते हैं। श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा को। नानाभाई खांड शिक्षक गौरव पुरस्कार दुर्गाराम मुवाल और महेंद्र कुमार मीणा को। इसके अलावा आदि कवि महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार ये किरण मीणा को। तो ये आप ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए जो वाल्मीकि हैं, की से आप ध्यान रखिए किरण मीणा। तो इस तरह आप इसको इंटरलिंक करके रखें, क्योंकि काफ़ी अधिक ये पुरस्कार है, इंटरलिंक नहीं होने चाहिए, सभी मिक्स मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो कुछ ट्रिक आप इनको जब याद करें तो पीछे छोड़ दीजिएगा। आगे यहाँ पर मेवाड़ वीर राणा पुंजा भील प्रतिभा पुरस्कार ये दिया गया है दीपिका मीणा को। और वीर शहीद नानक भाई भील सामाजिक नेतृत्व पुरस्कार ये दिए गए हैं रणवीर ढोलिया को। और वीर बालक एकलव्य पुरस्कार ये दिया गया डॉक्टर सुनील मीणा को। तो ये सभी इनका आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं। बॉन्ड जारी करने वाला राजस्थान का पहला नगर निगम बना है। तो देखिए ये बना है भरतपुर नगर निगम और इसके द्वारा 100 करोड़ का बॉन्ड जारी किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान पुलिस के पूर्व महानिदेशक
M.L. लाठर को राजस्थान में जो राज्यपाल है इनके द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो राज्यपाल के द्वारा M.L. लाठर को, देखिए यहाँ पर ये आप ध्यान रखिएगा कि राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है, ना कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर। यहाँ पर मुख्य नहीं है, केवल राज्य सूचना आयुक्त है M.L. लाठर वर्तमान में। और राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो D.B. गुप्ता, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जस्टिस राम सिंह झाला को राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया है हाल ही में, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो भी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटी का जो ये टॉपिक है राज्य मानवाधिकार आयोग, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि RMSSB के द्वारा जितने भी पेपर हुए हैं हाल ही में उन सभी में मानवाधिकार आयोग से प्रश्न बना है। डॉक्टर सुनीता गोगरा किस अकादमी की फर्स्ट आदिवासी महिला उपाध्यक्ष बनी है? तो देखिए ये बनी है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की। देवखेड़ा या फिर देवपुरा गांव को मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए चयनित किया गया है। यह गांव किस क्रांतिकारी से संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है केसरी सिंह बारड से। माही महोत्सव की शुरुआत किसने की? तो माही महोत्सव की शुरुआत अर्जुन सिंह बामनिया के द्वारा 8 जनवरी 2023 को बांसवाड़ा में की गई थी। जयपुर की सुनीता धोबी का संबंध किस खेल से है? तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, इनका संबंध है पावर लिफ्टिंग से। आगे यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह व 77वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो देखिए ये मनाया गया 8 जनवरी 2023 को। आगे यहाँ पर है 13-15 जनवरी को 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजित किया गया। तो ऊंट महोत्सव का आयोजित किया जाता है बीकानेर के अंतर्गत। ये कौन सा हुआ था? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा 29वां। इसमें देखिए मिस्टर बिकाना, ये जो किताब मिला है ये मिला है रविंद्र जोशी, और मिस मरवण बनी है कोमल सिद्ध। तो इन दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व हैं? तो टोटल है वर्तमान में 20, पहले 16 थे अब 20 है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नवीनतम ये 4 और बने हैं, तो इन चारों का नाम आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम है उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। चारों देखिए आपको ये नाम दे देंगे, उनके सामने उनके जिले लिख के दे सकते हैं, या फिर आपसे पूछ सकते हैं 20वां कौन सा बना है या फिर 17वां कौन सा है। तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो 17वां है वो है साबा तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व, ये 12 में है। 18वां है बीड़ घास फूलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व, ये भीलवाड़ा में है। 19वां है वागदर्रा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र, ये उदयपुर के अंतर्गत है। और जो वाड़ाखेड़ा संरक्षित क्षेत्र हैं ये सिरोही के अंतर्गत हैं। तो इन सभी को आप बार बार अगर रिविजन करेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं राज्य शांति व अहिंसा विभाग के तत्वाधान में 11-12 जनवरी 2023 को 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन किया गया निम्बोली पालिक के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हाल ही में RMSSB के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य के द्वारा जो शांति और अहिंसा विभाग बनाया गया है पूरे भारत में, फर्स्ट वो राज्य कौन सा है? तो पूरे भारत के अंतर्गत प्रथम राज्य जिसके द्वारा शांति व अहिंसा विभाग बनाया गया है वो है हमारा राजस्थान। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 10 से 13 जनवरी 2023 को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन राजस्थान विधानसभा में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? देखिए यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपको अध्यक्षता के बारे में पूछे तो आप ध्यान रखिएगा 70वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी के द्वारा इसकी जो ये सम्मेलन है इसकी क्या की गई थी? अध्यक्षता की गई थी। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो राजस्थान विधानसभा में हुआ इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया इस सम्मेलन का? तो फिर आपको ध्यान रखना है जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनके द्वारा, जिनका संबंध राजस्थान से ही है। आगे यहाँ पर देखते हैं राजस्थान की फर्स्ट व देश की सेकंड डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप कंटेस्टली ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान की प्रथम और भारत की सेकंड होगी।
तो ये डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी? करवड़, जोधपुर में। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में किस अभिनेत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो देखिए इनका नाम है अपर्णा सेन। मुख्यमंत्री ने सुरणगांव के खेल मैदान में भव्य स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। यह किस जिले के अंतर्गत है? तो देखिए ये उदयपुर जिले के अंतर्गत है सुरणगांव। तो आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो ये स्टेडियम बनेगा ये किस योजना के तहत बनेगा? तो जो मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम जो योजना है उसके तहत। राजस्थान के उत्सव भोज योजना संबंधित है। तो राजस्थान में उत्सव भोज योजना का संबंध है मिड डे मील योजना से। ये क्वेश्चन हाल ही में RMSSP के द्वारा पूछा गया, तो आप ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न भी आया हुआ है, परवण वृहद परियोजना में सिंचाई सुविधा मिलेगी तो किन किन को मिलेगी? झालावाड़, बारां और कोटा जिले के 637 गांवों को। मिसेज राजस्थान 2023 का खिताब अंजू यादव और मिस राजस्थान 2023 का खिताब मिला है कविता चौधरी को। तो इन दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। अटल सेवा केंद्र का नया नाम राजीव गांधी सेवा केंद्र, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 16वें जयपुर साहित्य महोत्सव में 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये किन को किया गया है? के सच्चिदानंद को। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। बाड़मेर जैसलमेर के 486.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन भारत सरकार की किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो देखिए ये किया जाएगा गेल इंडिया के द्वारा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए दिव्यांग जनों को विभिन्न सुविधा एवं जो सुविधाएं हैं ये उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान में फर्स्ट कंपोजिट रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा जामडोली जयपुर के अंतर्गत। जयपुर साहित्य महोत्सव में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, इरशाद कामिल। दिव्य पत्त दाम्पत्य का व एक सफर हम सफर पुस्तक किनकी है? तो ये पुस्तक है अर्जुन राम मेघवाल की और ये बीकानेर से लोकसभा सांसद है। 15 जनवरी को पर्यटन विभाग द्वारा हवा महल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया था जयपुर में। और इसके अलावा जो पतंग महोत्सव है वो भी जयपुर के अंतर्गत मनाया गया था झल महल में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये कब मनाया गया था? तो 14 जनवरी को। हर घर जो पंचायत अभियान का शुभारंभ है कहाँ से किया गया? तो देखिए पुनखर ग्राम अलवर से इस अभियान का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा। राजस्थान की किस GI टैग वस्तु का IPO लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है बीकानेरी भुजिया का। पर्यटन विभाग द्वारा वरना व झरना जैसलमेर में किनके सहयोग से रेगिस्तान संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया? तो देखिए ये किया गया है यूनेस्को के सहयोग से। किशोरों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान में कौन से क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे उजाला क्लिनिक। सुशासन के लिए नवाचार हेतु राजस्थान के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस जिले से? तो उदयपुर से। म्हारो स्वस्थ गांव म्हारी ढाणी योजना किस जिले से शुरू हुई है? तो किस जिले से शुरू हुई है? ये नागौर से। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यटन नीति 2015 की कार्यशील अवधि को कब तक बढ़ाया है? तो इसकी अवधि को बढ़ाया है 31 मार्च 2024 तक। राजस्थान के IPS व BSF के पूर्व DG जिन्हें देश के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, तो ये कौन है?
तो ये है पंकज कुमार सिंह। किस जिले के कैप्टन शुभम जैन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये है उदयपुर के। 20 से 22 जनवरी 2023 को 9th बर्ड फेस्टिवल का जो आयोजन है ये किस जिले में किया गया? तो ये किया गया उदयपुर के अंतर्गत। तो देखिए इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, मैं यहाँ पर इतना ही इसको ले पाऊँगा। इसके अलावा भी देखिए कुछ क्वेश्चन हैं, तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? तो इसके लिए आपको देखिए जीके टेक एजुकेशन की एप्लीकेशन पर जाना है, वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल या फिर स्टडी मटेरियल करके आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसमें हमने राजस्थान करंट अफेयर का अलग से फोल्डर बना रखा है, वहाँ पर आपको जो ये हमारी पीडीएफ मिल जाएगी जनवरी 2023 की। इसके अलावा भी देखिए जितने भी ओल्ड करंट अफेयर के पीडीएफ है वो भी वहाँ पर अपलोडेड है, लेकिन उनको मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप जनवरी का देखें तो आप इसकी जो पीडीएफ है वो वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए जितने भी पहले के करंट अफेयर है वो अपने जहाँ से अब तक पढ़े हैं वहीं से इनका बार बार रिवीजन करें, और कोई भी नया मैटर थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास अब केवल सेलेक्टेड बुकें ही आपके जो मेज़ है वहाँ पर होनी चाहिए। जैसे कि जीके की अब तक आपने जो बुक पढ़ी है केवल उस बुक को आपको रखना है। इसके अलावा जो शैक्षिक परिदृश्य है उसकी एक बुक, और आपके जो सब्जेक्ट है उसकी एक बुक। इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और करंट अफेयर का अगर आपका हमारा मैटर है तो आप वो पढ़ सकते हैं, जिनका भी मैटर आपके पास है केवल वो पढ़े। इनके अलावा जितनी भी बुक्स है आपने टेबल से हटा दीजिए, क्योंकि दिन ही आपके पास इतने कम बचे हैं। तो आप अगर इनका रिवीजन कर पाए अच्छे से तो भी आपका जो स्कोर है वो काफ़ी शानदार रहेगा। अदरवाइज़ आप अलग अलग बुकें देखते हैं तो ना यहाँ से आप पूरा कर पाएंगे ना यहाँ से पूरा कर पाएंगे, तो फिर जो मामला है वो गड़बड़ा सकता है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, और जितना अधिक आप रिवीजन करेंगे आपका पेपर उतना ही शानदार जाएगा। इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।